अपना दल के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सिंह पटेल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्हें कामतानाथ मंदिर में माथा टेकने के बाद अपना दल के कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करो, जहां उन्हें आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरो है। कैबिनेट मंत्री आशीष सिंह पटेल ने समाजवादी पार्टी पर जम के हमला बोलत में कही है कि जब केंद्र में मुलायम सिंह यादव गृह मंत्री थे तो उनके अंडर में सैनिक स्कूल आते और उस सैनिक स्कूल में पिछड़े और दलित बच्चन के पढ़वे के आरक्षण की आपका याद कहीं नहीं आई। तब आपका पिछड़ो प्रेम कहाँ तो जब आपकी सरकार आते तब आपका कछु लोग याद आते और जब आपकी सरकार चली जाती तब आप पूरे पिछड़े और दलित को ठेका ले लेते। इतने पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब भी हमारे नेता ने जो विषय उठाओ, चाहे केंद्रीय विद्यालय में हो, चाहे नवोदय विद्यालय में हो, चाहे सैनिक स्कूल में हो, पूरे भारत में आज 1.5 लाख से ज्यादा पिछड़े वर्ग के बच्चा इन विद्यालय में एडमिशन पाके अपने जीवन के लक्ष्य का बेहतर करने में सफल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही यूपीए की सरकार बनी थी और उस समय मेडिकल के नीट में पिछड़न के लाने आरक्षण नहीं दोगे तो और उस समय पिछड़न के प्रति प्रेम कहाँ तो। उतई अखिलेश यादव द्वारा वाराणसी के क्रूज के उद्घाटन का लेके दिए गए बयान पे उन्होंने कही है कि अगर कोनो भी धार्मिक स्थल को विकास करो जा रहा है तो कोनो का पीड़ा नहीं भाव चाहिए। आपको भी मौका तो 2012 से 2017 तक आप मुख्यमंत्री थे, आपने कहे नहीं करो, अगर आप कर दे होते तो आज दूसरे के उनके विकास करके उनको श्रेय लेने को मौका ना मिलतो और वे अपने दल के दूसरे गुट कृष्णा पटेल के अलग होने पे उन्होंने कही है कि जो राजनीति नहीं बल्कि संपत्ति की लड़ाई है और संपत्ति की लड़ाई में जो सबसे छोटी बेटी है डॉक्टर सोनीलाल पटेल साहब की जब उनको हिस्सा मिल जाए वही दिन जब पूरी लड़ाई खत्म हो जाए। प्रदेश अध्यक्ष माननीय पूर्व विधायक राजकुमार पाल साहब, अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव भाई आरबी सिंह साहब, अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद आदरणीय नागेंद्र जी, अपना दल के बुंदेलखंड प्रभारी आदरणीय कालका प्रसाद पटेल जी, अपना दल के यशस्वी जिलाध्यक्ष फौजी राम सिया जी, इस क्षेत्र की जनता के लिए तन मन धन से सेवा करने वाले माननीय विधायक लल्ली महाराज जी, जिनको मैंने आज एक क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रस्तावित मीटिंग में भेज दिया था। वो जाने के लिए तो तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने ही उनको सुबह जबरदस्ती भेजा कि आप जाइए, पिंटू जी रहेंगे, उनके भाई पिंटू जी जो उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं उनका, और मेरे बड़े भाई और इस क्षेत्र के प्रधान आदरणीय मुन्ना जी, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जन्मभूमि सबको प्यारी होती है, चाहे वो देश का कुछ भी व्यक्ति बन जाए, विश्व का कुछ भी बन जाए, हर व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि प्यारी होती है। और जिस भूमि में आपने जन्म लिया वो तो आपके लिए हमेशा प्यारी होती है और आप उसके हमेशा ऋणी होते हैं। मैं इसी मिट्टी में खेला हूँ, इसी प्राइमरी में पढ़ा हूँ और इस गांव के लिए मैं क्या बोलूँ, बनते बिगड़ते बहुत कुछ देखा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, मुझे बहुत छोटे में 1 से लेकर 5 के बीच में पढ़ाने वाले हमारे गुरु पीछे खड़े हैं टोपी लगाए हुए, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। हमारे यहाँ सामाजिक न्याय का मेरे पिता ने, मेरी माता ने और मेरी पिता ने दोनों ने उस समय यहाँ पर सामाजिक न्याय लागू किया था अपने घर पर, जब इसकी परिकल्पना ही नहीं हो सकती थी। समाज के सबसे निचले तबके से आने वाले मेरे गुरु थे और इन्होंने मुझे पढ़ाया और इन्हीं की पढ़ाई की बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं इनका अभिनंदन करता हूं। आज मेरे माँ बाप दोनों नहीं हैं, मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा। जिसको जनता ने 2022, 2017, 2019 के चुनाव में जवाब दे दिया है, उनके पास बोलने के लिए बचा क्या है? वो तो झूठ बोलेंगे ही। मेरा तो आपके माध्यम से एक सवाल है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से कि जब आदरणीय नेताजी, मैं पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जब आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री थे तो उन्हें क्यों नहीं होश था कि पिछड़ों को सैनिक स्कूल में आरक्षण देना है?
मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ कि उन्हीं के समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही यूपीए की सरकार बनी थी, जिसमें मेडिकल कॉलेज में नीट में पिछड़ों के लिए आरक्षण नहीं दिया गया था। तो उस समय पिछड़ों के प्रति प्रेम कहाँ था? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी जब विपक्ष में रहती है तो उसे पिछड़े याद आते हैं, और जब वो विपक्ष से बाहर चली जाती, सत्ता में आ जाती है, तो उसे पिछड़े भूल जाते हैं। पीएम मोदी वाराणसी में कल क्रूज का उद्घाटन करने वाले हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने पलटवार किया है कि जो धार्मिक स्थल हैं उसको पर्यटन स्थल बनाकर पैसे कमाने का काम कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी भी धार्मिक स्थल का विकास किया जा रहा है तो किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आपको भी मौका था, 2012 से लेकर 2017 तक आप मुख्यमंत्री थे, आपने क्यों नहीं किया? अगर आप कर दिए होते तो आज दूसरे को उनका विकास करके उसका श्रेय लेने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, एक चीज़ और कहा कि केशव मौर्य लगातार दिल्ली की भागदौड़ में लगे हुए हैं। केशव मौर्य जी सीएम बनने वाले हैं और बाबा जी किनारे हो जाएंगे। देखिए, उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। उन्हें तो जनता ने जब 2017, 2019, 2022 में नकार दिया है, तो चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, इस बार सोशल मीडिया में समाजवादी पार्टी से भी वार किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी किया गया, तो क्या लगता है कितना सही है ये? देखिए, इस मामले में तो बड़ा हमारी पार्टी का बहुत साफ मत है। राजनीति का, लोकतंत्र के अंतर्गत एक राजनीति में एक मर्यादा होती है। मर्यादा को दोनों पक्षों को नहीं लांघना चाहिए, इसमें मेरा बड़ा स्पष्ट मत है। एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत और ओछी टिप्पणी करना, मैं उसकी जितनी निंदा करूं उतना कम है। बस मैं यही बात कहते हुए। अच्छा, अपना पल का जो दूसरा पार्ट है वो एक सपा में है साध्वी जी, क्या लगता है कभी एक होंगे? हमने तो इस मामले में कई बार बोल दिया है, फिर मेरे मुंह से आप क्या सुनना चाहते हैं? मेरा ये एक ऐसा विषय है जिस विषय को जितनी बार आप कुरेदेंगे उतनी बार एक ही उत्तर मिलेगा। ये राजनीतिक लड़ाई ही नहीं है, ये संपत्ति की लड़ाई है। और जब संपत्ति की लड़ाई में जो सबसे छोटी बेटी है डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की, जब उसको उसका हिस्सा मिल जाएगा, उसी दिन ये पूरी लड़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक, धन्यवाद। कि हमारे प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति के लिए चिंतित है। जो भी पात्र व्यक्ति है उसको नंबर से सबको आवश्यकता की जो चीजें हैं मिलेंगी, पर पहले की सरकारें क्या करती थी? केवल वायदा करती थी और जमीन पर उतारने का काम नहीं होता था। मैं बहुत दूर की बात नहीं कहता। जब मैं पढ़ता था, मैं इलाहाबाद जाता था, इलाहाबाद से अपने गांव आने में मुझको 3 घंटे लगते थे। आज तो फिलहाल की खबर में इतना ही। आगे खबर जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता चित्रकूट से प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसी खबर जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।